Hello students, how are you all? I hope that you will all quite well. Yesterday we were discussing about the properties of the bases. We have discussed three properties yesterday. Right now we are going to discuss fourth property of base, that is nature. That is nature. Strong bases give corrosive action on the skin. ये इनका नेचर है. Strong bases gives corrosive action on the skin. Point number 5. Reaction with acidic / amphoteric oxides. First, what happens when bases react with acidic or amphoteric oxide? Bases plus acidic oxide give corresponding salt plus water. Same thing will bases plus amphoteric oxides it will give salt plus water. Examples, पहले एसिडिक का ले लेते हैं. फर्स्ट NaOH, sodium hydroxide, CO2. CO2 is a acidic oxide because it is a non-metallic oxide. Non-metallic oxides are generally acidic oxides in nature. CO2 के साथ करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड है CO2. बेस का एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, पहले एसिडिक ऑक्साइड के साथ ले रहे हैं. Na2CO3 प्लस H2O. जनरल इक्वेशन में देखो ना भाई, क्या करेगा, बेस एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा. वाटर आ गया, ये साल्ट आ गया. सॉल्ट एंड वाटर हो गया ना, वाटर एंड सॉल्ट. ये हो गया बेस और ये हो गया एसिडिक ऑक्साइड. व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद एसिडिक ऑक्साइड देन इट फॉर्म्स कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर. सेकेंड, ये बैलेंस करेंगे, इसको यहाँ 2 आ जाएगा. सेकेंड रिएक्शन NaOH plus SO2, it will form Na2SO3 plus H2O. बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा. इसका नेम है सोडियम सल्फाइट. ये सोडियम कार्बोनेट, इट इज सोडियम कार्बोनेट, इट इज सोडियम सल्फाइट. ठीक है, लिख देता हूँ. इसका तो पता ही होगा आपको, इसका लिख देता हूँ. सोडियम सल्फाइट, SULPHITE, सोडियम सल्फाइट. SO4 हो जाता है तो सल्फेट हो जाता है, SO3 होता है तो सल्फाइट आता है. ये हो गया. नेक्स्ट रिएक्शन है उसके बाद एम्फोटेरिक का ले लेते हैं. एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ हो गया, अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के साथ ले लेते हैं. पॉइंट नंबर 4, NaOH के साथ ही ले लेता हूँ ताकि इजी रहे. प्लस एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है जिंक ऑक्साइड. Zinc oxide and aluminum oxide are the amphoteric oxides. I have discussed this thing in the classroom earlier. What will happen when it will react with zinc oxide? Then sodium zincate will form, Na2ZNO2. Sodium zincate. इसका नेम है सोडियम जिंकेट प्लस वाटर H2O. बैलेंस करेंगे, Na2 है, यहाँ 2 आ जाएगा. ये इक्वेशन बैलेंस हो गई. उसके बाद आता है हमारा, एक और ले लेते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारा होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो NaOH प्लस Al2O3, इट विल फॉर्म NaAlO2 प्लस H2O. इसका नेम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट. सोडियम
मेटा META मेटा एल्यूमिनेट ALUMINATE sodium meta aluminate. What happens when base react with aluminum oxide? They form sodium meta aluminate with water. Sodium meta aluminate with water. Na2AlO2 Na2 आएगा Na2AlO2. इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, ठीक है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट विद वाटर, 2 नहीं आएगा, NaLO2 ही आएगा, पहले ठीक था। 2 NaLO2 प्लस वाटर, बैलेंस देख लो, Na2 है, यहाँ Na2 है, Al2 है, Al भी 2 हो गया, और आपका H2 है, H यहाँ 2 हो गया, वट इज केमिकली बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 2 and 1 3, सो ये हो गया। तो हमने इनका देखा कि सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं, चाहे वो हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, चाहे वो रिएक्ट कर रहा है हमारा एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है बेस। एवरी सिचुएशन में सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ये दोनों जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन है, बोथ ऑफ द रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये CBSE एग्जाम में इनमें से आ जाती है। नेक्स्ट है उसके बाद हमारा रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, सभी मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती। सर्टेन मेटल्स सच एज नेम लिख देता हूं उनका, Zn, Sn, Al react with bases and forms क्या, हाइड्रोजन गैस H2 गैस with सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यही हाइड्रोजन रिलीज करती है। मतलब एसिड्स में तो ऐसा होता था, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, दे रिलीज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसमें कुछ एक्सेप्शन था, नाइट्रिक एसिड एक्सेप्शन होता था, वहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती थी। यहाँ पर क्या है, केवल यही मेटल ऐसी हैं, सर्टेन मेटल्स, जो इनके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है और बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं कर पाती। तो मैं ले लेता हूँ एग्जांपल्स। फर्स्ट NaOH प्लस, इसका मैं ले लूँगा मेटल हो गया हमारा Zn, वो बनाएगा सोडियम जिंकेट। देखो ये वाला और ये वाला कुछ मिलता जुलता है। देखो ये ऊपर NaOH प्लस ZnO, यहाँ ZnO है, अगर O को आप ढक लो तो ये NaOH प्लस Zn आ रहा है ना, सेम सा आ रहा है, तो सोडियम जिंकेट ही बनेगा। जो इसमें बन रहा था वो यहाँ बनेगा Na2ZnO2। यहाँ भी सोडियम जिंकेट था, यहाँ भी सोडियम जिंकेट है, क्योंकि यहाँ भी NaOH है, यहाँ भी NaOH है, यहाँ ZnO था, यहाँ Zn है। तो प्लस ये चीज़ देखनी है, जब ZnO था तो O से वाटर बन गया H2 के साथ। अब O नहीं है तो ओनली हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ Zn के साथ O नहीं है तो हाइड्रोजन रिलीज होगी ओनली H2। समझ में आ रहा है? अब इसको बैलेंस कर लो, यहाँ 2 है तो इधर 2 आ जाएगा। अब ये केमिकली बैलेंस्ड है, ओके। आप चेक कर सकते हैं, Na2 हो गया, Na2 हो गया, आपका ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 है, Zn 1 है। पॉइंट नंबर 2, रिएक्शन विद टिन, NaOH प्लस Sn टू गिव Na2SnO2 प्लस हाइड्रोजन। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। क्या हुआ है, इसके साथ इसने जो बनाया, इसका नाम है सोडियम स्टेनाइट। Na से बनता है सोडियम स्टेनाइट, STANNITE। इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम स्टेनाइट। यानी टिन के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये बनाता है। टिन के साथ बोला था ना मैंने, तो आप ध्यान रखेंगे टिन के साथ। थर्ड पॉइंट है इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सॉरी एल्यूमिनियम, मैंने एल्यूमिनियम थी ना थर्ड, तो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा। आपने देखा हो NaOH प्लस Al,
एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो प्लस इसमें एक चीज़ और लेनी है, H2O, इसको हीट करना पड़ेगा, डेल्टा, हीटिंग के लिए डेल्टा। इन सारी रिएक्शंस ही हीटिंग पे ही होती हैं, ये वाली रिएक्शन भी हीटिंग पे होगी, डेल्टा लगा दें। इससे पहले वाला जो था उसमें भी हीट करना पड़ेगा, उसमें भी डेल्टा लगा देना। तो अब क्या होगा, इसको जब हीट करेंगे तो ये बनेगा सोडियम मेटाल्यूमिनेट, वही बनेगा Na2 नहीं आएगा, NaAlO2 सोडियम मेटाल्यूमिनेट प्लस वाटर नहीं आएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन। अब इस इक्वेशन को आप बैलेंस कर लेना, ठीक है, बैलेंसिंग आपसे आता है, इसको बैलेंस कर लेना। ऑक्सीजन 1 and 1 2, ऑक्सीजन 2, Al1 है, हाइड्रोजन आपका 1 and 2 यहाँ पर 3 हो रहा है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो हाइड्रोजन को आपको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन जब 4 होगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए आपका सोडियम मेटाल्यूमिनेट विद हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बैलेंस है 1 and 1 2, ऑक्सीजन बैलेंस है, सोडियम बैलेंस है, सोडियम बैलेंस है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर 1 है, ओनली 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन भी बैलेंस है, 2 है, इधर हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है हाइड्रोजन, ये 2 इधर 2 है हाइड्रोजन और इधर 1 2 3 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन हो गया 4, 2 and 2 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, हाइड्रोजन 4 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन चेक करो 2 and 1 3, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है बस, तो इसका मतलब Na देखो Na2 है तो Na2 कर दो। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 = 4 और ऑक्सीजन यहाँ पर अभी 2 है, तो यहाँ मैं 2 कर दूँ इसके आगे, तो ऑक्सीजन भी हो गया 4। अब Al भी 2 है, यहाँ भी 2 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन देखते हैं एक बार चेक करके, Na2 ऑक्सीजन 2 and 2 4, ऑक्सीजन 2 2 = 4, एल्यूमिनियम 2, हाइड्रोजन चेक करो 2 और 2 2 = 4, कितने हो गए, 4 and 2 6 हो गए ना, तो हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस नहीं आ रहा तो ये 3 आ जाएगा, 3 2 = 6, ऐसे हो जाएगा, इस तरह से बैलेंस कर लेंगे। अब उसके बाद है रिएक्शन विद मेटल्स हो गया, तो इसमें हमने क्या देखा, व्हेन सर्टेन मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो इसका नेम है सोडियम मेटाल्यूमिनेट, पहले ही बताया था मैंने, सोडियम मेटाल्यूमिनेट, सोडियम मेटाल्यूमिनेट, ओके, प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट है हम करने जा रहे हैं वो है कि ये प्रॉपर्टीज़ हमारी जो है एक, हाँ नेक्स्ट है हमारी एसिड्स के साथ रिएक्शन। पॉइंट नंबर, हमारे पॉइंट्स हो गए हैं, पीछे हमने किए थे, हमारे 6 हो गए, ये पॉइंट नंबर 7 है, रिएक्शन विद किसके साथ होगा, एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वही सॉल्ट एंड वाटर बनता है। क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। पता है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, व्हेन बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स एंड वाइस वर्सा दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। रिएक्शन फर्स्ट इक्वेशन मैं ले लेता हूँ KOH बेस है, प्लस एसिड ले लेता हूँ H2SO4, देन इट विल फॉर्म K2SO4 प्लस H2O, पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर। बैलेंस करेंगे इसको तो K यहाँ पर देंगे कितना है 1, तो ये 2 आ जाएगा, K प्लस H2SO4 ना, 2K हो गया, SO4 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 and 4 6, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 and 4 6, हाइड्रोजन 2 और प्लस 2 कितने हो गए 4, यहाँ पर 2 2 = 4, पोटेशियम 2, बैलेंस हो गए। नेक्स्ट रिएक्शन NaOH
plus HCl, it will form NaCl plus H2O। यहाँ 2 आ जाएगा, ये बैलेंस हो गया, यहाँ पर 2 आ जाएगा NaCl, एक मिनट, NaCl बैलेंस की प्लस H2O, H हो गया 1 and 1 2, 1 and 1, ये ऑलरेडी बैलेंस है, इट इज़ केमिकली बैलेंस्ड, ठीक है, देयर इज नो नीड टू बैलेंस इट। Na1 Cl1 Cl1 H1 and 1 2 H2O, ठीक है, ये हो गई नेक्स्ट प्रॉपर्टी। बेसिस की सारी प्रॉपर्टीज हमारी बेटा फिनिश हो गई हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन हाइड्रोजन, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट हाइड्रोजन गैस इज फॉर्मिंग, हाउ कैसे पता लगेगा कि भाई हाइड्रोजन गैस बन रही है। डिटर्मिनेशन उसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, तो जैसे कि कोई टेस्ट ट्यूब है, हाउ डू यू नो द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, फॉर्मेशन, अगला टॉपिक है बेसिस की प्रॉपर्टीज खत्म हो गई है, फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस, हाउ डू यू नो दैट हाइड्रोजन गैस इज फॉर्मिंग और द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। कंसीडर ये आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आपकी जो कोई गैस है, आपको पता नहीं है कौन सी गैस है, यहाँ पर गैस है, ठीक है, पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक डिलीवरी ट्यूब लगाओगे, ऐसे डिलीवरी ट्यूब, ओके, यहाँ जो गैस है इसके माउथ में यहाँ से एंटर करेगी और एंटर करके यहाँ से वो बाहर निकलेगी, तो आप क्या करना है, आपको ब्रॉट अ बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, ओके, ब्रॉट अ बर्निंग कैंडल, बर्निंग मैच स्टिक, बर्निंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, हाइड्रोजन गैस बर्न्स इटसेल्फ विद ए पॉप साउंड, H2 गैस है इधर, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। अगर कोई गैस बर्न्स हो रही है इटसेल्फ और पॉप साउंड क्रिएट कर रही है, तो इसका मतलब गिवन गैस इज हाइड्रोजन गैस। इसमें जो गैस है वो कौन सी गैस है, इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। इस तरह से हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस का हमें पता लग जाएगा।